हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ कि दावत से फ्री हो गई हो? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा हो गया सब कुछ। और हाँ, वो जो आपने नगीना को पैसे भिजवाए थे ना, वो भी मैंने उनको दे दिए और बच्चों को 5-5 हज़ार मैंने अपनी तरफ से भी दे दिए। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी चैनल में खुश आमदीद नाजरीन। हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है लैला ज़ुबैरी। लैला ज़ुबैरी की ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, जो कि एक मुमताज़ और प्यारी टेलीविज़न अदाकारा हैं। वो पाकिस्तानी तफरीही सनत की एक अहम शख्सियत बन चुकी हैं, जो अपनी गैर मामूली सलाहियतों और इस्तेदाद की वजह से मशहूर हैं। अपने पूरे कैरियर के दौरान उन्होंने किरदारों की एक वसी सिर्फ पेश की है। हर एक की कारकर्दगी गहराई और सदाकत से निशानजद है। टेलीविज़न की सनत में उनकी शराकत ने न सिर्फ लाखों लोगों को तफरीह फराहम की, बल्कि अदाकारी की उम्दा कारकर्दगी का एक आला मेयार भी कायम किया। लैला ज़ुबैरी 18 अगस्त 1957 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। एक ऐसा शहर जो अपनी मुतहर्रिक सकाफ़त और तारीख़ के लिए जाना जाता है, ने उन्हें एक भरपूर पस मंज़र फराहम किया, जो बिलाखिर उनकी फ़नकाराना हसासियत को मुतासिर कर गया। इब्तदाई उम्र से ही उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए जुनून का मुजाहरा किया, जिसे उन्होंने कई सालों में तुंदही से पाला। उनके इस हुनर ने उनकी लगन उस वक्त वाज़ह की जब वो एक उभरती हुई अदाकारा से एक मशहूर टेलीविज़न आइकॉन में तब्दील हो गई। लैला ज़ुबैरी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात करें तो वो तफरीही सनत में अपने शानदार कैरियर के अलावा एक भरपूर ज़ाती ज़िंदगी भी रखती हैं। उनकी शादी अपने कज़न तारिक ज़ुबैरी से हुई है, जो फ़ौज में अफसर के तौर पर काम करते हैं। ये इत्तेहाद उनकी ज़िंदगी का एक संगे बुनियाद रहा है। लैला का शादी का सफ़र उनकी ज़िंदगी के अवाइल में शुरू हुआ। वो अभी मैट्रिक मुकम्मल कर रही थी कि तारिक से उनकी मंगनी हो गई। एक दूसरे के साथ ये इब्तदाई वाबस्तगी उस गहरे रिश्ते और अफ़हाम व तफ़हीम को नुमाया करती है जो उन्होंने छोटी उम्र से ही शेयर की थी। अपनी आला सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद जोड़े ने शादी करके अपने ताल्लुकात को मजबूत किया। उनकी शादी ज़ाती और पेशावराना मदद का एक हम आहंग इम्तजाज रही है, जिसने लैला को मुतवाज़न ख़ानदानी ज़िंदगी को बरकरार रखते हुए अपनी अदाकारी के कैरियर को फलने फूलने दिया। लैला और तारिक की एक साथ 2 बेटियां हैं, सानिया और किरण। उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी करीबी रिश्तों और बाहमी एहतराम से इबारत है। एक माँ के तौर पर लैला ने हमेशा अपनी बेटियों को तरजीह दी है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो परवरिश और मोहब्बत भरे माहौल में परवान चढ़ें। सानिया और किरण बिलाशुबा लैला और तारिक दोनों के लिए बेपनाह फ़ख्र और मुसर्रत का बाइस हैं। अपनी ज़िंदगियों को मोहब्बत और ख़ुशी से मालामाल करते हैं। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में लैला ज़ुबैरी लगन और लचक की खूबियों की मिसाल देती हैं। एक बीवी, माँ और पेशावर के तौर पर अपने किरदार को फ़ज़ल और शाइस्तगी के साथ मुतवाज़न करती हैं। उनकी ज़िंदगी की कहानी ना सिर्फ उनकी काबिलियत और मेहनत का सबूत है, बल्कि उन मजबूत ख़ानदानी बंधनों का भी है जिन्होंने उनके पूरे सफ़र में उनका साथ दिया। और अब बात करते हैं लैला ज़ुबैरी के अदाकारी के सफ़र पर। लैला ज़ुबैरी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कैरियर बतौर अदाकारा उनकी काबिलियत, लगन और इस्तेदाद का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने एक रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ किया, अपनी सलाहियतों का एहतराम करते हुए और अपनी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए एक बुनियाद कायम की। ये 1980 की दहाई में था जब उन्होंने टेलीविज़न में एक अहम तब्दीली की। छाँव 1984, आबरू 1984 और कोशिश 1985 जैसे ड्रामों में यादगार परफॉर्मेंस के साथ तेज़ी से अपने लिए नाम पैदा किया। इस इब्तदाई किरदार ने उनकी मुस्तकबिल की कामयाबी का मरहला तय किया और उनकी अदाकारी की सलाहियत को ज़ाहिर किया। 1991 में उन्होंने पीटीवी के ड्रामे गेस्ट हाउस में ज़ेबुल निसा आलम का किरदार अदा किया और टेलीविज़न पर अपनी मौजूदगी को मज़ीद मुस्तहकम किया। कई सालों के दौरान लैला पाकिस्तानी टेलीविज़न पर एक नुमाया शख्सियत बन गई हैं, जो मुसलसल मुख्तलिफ किरदारों में ताकतवर परफॉर्मेंस पेश करती रहती हैं। 2012 में उन्होंने जियो टीवी के शो ऐनी की आएगी बारात में अपने किरदार से सामीन को मसहूर कर दिया, जिसने अपने किरदारों में गहराई और बारीकियां लाने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। उसी साल वो हम टीवी के मशहूर ड्रामे दौरे शहर में नजर आईं, जिसने एक वर्सटाइल अदाकारा के तौर पर अपनी साख को मज़ीद मुस्तहकम किया। इसके अलावा लैला की कामयाबी 2013 के हम टीवी शो
कंकर शाइस्ता में उनकी ज़ाहिरी शक्ल के साथ जारी रही, जहां उनकी अदाकारी को बड़े पैमाने पर सराहा गया। 2014 में उन्होंने फिल्म मोहब्बत अब नहीं होगी में ज़चकी का किरदार अदा करते हुए अपने ज़ख़ीरे को वुस्अत दी, जो नाज़रीन के लिए गूंज उठी। इसके अलावा उन्होंने हम टीवी के एक और प्रोजेक्ट ला में भी अदाकारी की और आला मेयार के प्रोडक्शंस में अपनी मुस्तकिल मौजूदगी का मुजाहरा किया। इसके अलावा साल 2015 में लैला ने जुगनू में एक और शानदार परफॉर्मेंस पेश करते हुए अपना हुनर दिखाया, जहां उन्होंने गजाला की मां की तस्वीर कशी की। ये एक ऐसा किरदार था जिसने पेचीदा जज्बाती बयानिए को बयान करने की उनकी सलाहियत को उजागर किया। इसके साथ उनके कैरियर की रफ्तार ऊपर की तरफ रही, क्योंकि वो 2016 के ड्रामा मनमायल में भी नजर आईं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी की सलाहियत को मज़ीद ज़ाहिर किया, और उसी साल उन्होंने सिला और तनकीदी तौर पर सराही जाने वाली ड्रामा सीरियल उडारी में भी अदाकारी की, जिसमें वो उर्वा हुसैन और एहसन खान जैसे नामवर अदाकाराओं के साथ स्क्रीन पर नजर आईं। और फिर साल 2017 में लैला ने दीगर काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट्स के अलावा आशना और बागी जैसे ड्रामों में अपने किरदारों से मुतासिर किया। इन परफॉर्मेंस ने इंडस्ट्री में उनकी बढ़ती हुई पहचान और तारीफ में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा हाल ही में लैला टेलीविज़न सीरियल सबात में नजर आईं, जिसमें सारा खान, उसामा खालिद और मावरा हुसैन के साथ अदाकारी की। मज़ीद बरा उन्होंने वेब सीरीज़ दी एंडिंग में किरदार अदा करने के साथ डिजिटल स्पेस में कदम रखा है, जिसमें अदाकार हसन न्याजी, फैज़ान शेख और हसीब अब्बासी भी शामिल हैं। अपने पूरे कैरियर के दौरान लैला ज़ुबैरी ने ना सिर्फ खुद को पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक के तौर पर मनवाया, बल्कि अपनी ज़बरदस्त अदाकारी और फ़न से इंडस्ट्री पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। लैला ज़ुबैरी ने पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक शानदार कैरियर बनाया। उन्होंने पुकार 2018, बेवफा एयरवाई डिजिटल, किस्सा मेहरबानों का और मरियम परेरा जैसे यादगार सीरियल्स में काम किया है। इसके अलावा लैला ज़ुबैरी ने ZEE5 की वेब सीरीज़ चुड़ैल्स में भी काम किया। उन्होंने अपनी नुमाया अदाकारी से अपने आप को मनवाया। इस अहम सीरीज़ में उन्होंने किस्त साथ में तबिंदा रफ़ी के किरदार को पेश किया। सबात और चुड़ैल्स लैला के शानदार कैरियर के ताज़ा तरीन अबवाब की नुमाइंदगी करते हैं, जो एक उभरती हुई सनत में उनकी मुसलसल मुताबिकत और मवाफ़क़त को उजागर करते हैं। हाल ही में लैला ने हम टीवी पर मोहब्बत गुमशुदा मेरी 2023 में साजिदा और ग्रीन एंटरटेनमेंट पर पागल खाना 2024 में ज़ुबैदा का किरदार अदा किया है। इन किरदारों ने उनकी पायदार सलाहियतों और सामीन को नस्लों से मुंसलिक करने की सलाहियत को ज़ाहिर करना जारी रखा है। लैला ज़ुबैरी को दिए गए अवार्ड्स की बात करें तो उन्हें पाकिस्तान एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये एक बावकार तकरीब है जो मुख्तलिफ शोबों में मुमताज़ शख्सियात की कामयाबियों का जश्न मनाती है। पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड हासिल करना लैला ज़ुबैरी के कैरियर में एक अहम संग मील है। ये एजाज़ उनकी लगन, टैलेंट और उस एहतराम की अक्कासी करता है जो उन्होंने गुज़श्ता सालों में साथियों और सामीन दोनों से हासिल किया है। नाजरीन, तफरीही सनत में अपने शानदार सफ़र के अलावा लैला ज़ुबैरी एक समाजी कारकुन के तौर पर अपनी अहम खिदमात के लिए भी मशहूर हैं। समाजी कामों में गहरी दिलचस्पी के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए वक्फ कर रखा है। समाजी कामों से उनकी वाबस्तगी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के साथ उनकी शमूलियत से ज़ाहिर हुई। रेड क्रिसेंट सोसाइटी के चेयरपर्सन के तौर पर लैला का किरदार ज़रूरतमंदों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उनकी लगन को वाज़ा करता है। रेड क्रिसेंट सोसाइटी एक मोअस्सस इंसानी तंजीम हंगामी हालात के दौरान अमदाद और रिलीफ फराहम करने, सेहत और बहबूद को फ़रोग़ देने और कम्युनिटी की लचक को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ करती है। उनकी क़यादत में सोसाइटी ने मसाइब के ख़ात्मे और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं। इसके अलावा बिलाल अहमद सोसाइटी के साथ उनका काम दूसरों की मदद करने के उनके जज्बे और उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई करने की सलाहियत को उजागर करता है। लैला ने वसाइल को मुतहर्रिक करने, अहम मसाइल के बारे में बेदारी पैदा करने और ऐसे प्रोग्रामों को नाफिज करने में अहम किरदार अदा किया है जो कमज़ोर आबादी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। उनकी कोशिशों का ठोस असर बड़ा है
जिसने माशरे की बेहतरी और बरादरियों की बेहतरी में अपना हिस्सा डाला है। समाजी काम के लिए लैला की लगन उनकी पेशावराना कामयाबियों की तकमील करती है, जो उन्हें एक कसीर जहती फ़र्द के तौर पर जाहिर करती है, जो मुस्बत तब्दीली के लिए अपने प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती है। खुलासा ये है कि एक समाजी कारकुन के तौर पर लैला ज़ुबैरी की शराकतें उनकी हमदर्दाना फितरत और तब्दीली लाने की उनकी ख्वाहिश का सबूत हैं। बिलाल अहमद सोसाइटी में उनकी क़यादत और मुख्तलिफ़ समाजी कामों में उनकी मसरूफ़ियत इंसानी हमदर्दी की कोशिशों के लिए उनकी वाबस्तगी और टेलीविज़न के दायरे से बाहर उनकी पायदार असरात को उजागर करती है। अपने काम के ज़रिए वो खिदमत और इंसान दोस्ती के हकीकी जज्बे को मुजस्सम करते हुए हौसला अफजाई और तरक्की जारी रखे हुए हैं। लैला ज़ुबैरी का कैरियर अदाकारी के लिए उनकी लगन और जुनून का मुँह बोलता सबूत है। सदाकत और जज्बाती गहराई के साथ किरदारों को ज़िंदा करने की उनकी सलाहियत ने उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न में एक काबिल कदर शख्सियत बना दिया है। उनका वसी काम न सिर्फ उनकी इस्तेदाद को उजागर करता है, बल्कि सनत में उनकी अहम शराकत को भी नुमायां करता है। तो नाजरीन, ये थी लैला ज़ुबैरी की ज़िंदगी पर मुकम्मल मालूमाती वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।